हेलो फ्रेंड, मैं राजेश चौरसिया आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आर के स्टडी ऑल सब्जेक्ट चैनल है। उस पर जाइए और सर्च कीजिए, हमारा सब वीडियो आपको प्लेलिस्ट में और सब देखने को लिए मिलेगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपसे वादा किए थे कि आप लोगों से ये वादा किए थे कि जीएस का पार्ट रोज़ रोज़ एक एक पार्ट लोड होगा। तो हम आज शुरू करते हैं फिजिक्स का टॉप 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा रोज़ रोज़, और ये लगभग 1000-2000 के करीब होगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एनटीपीसी ग्रुप डी यूपीएसआई के लिए होगा। और आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब हमारे चैनल को जाके करेंगे, और यदि अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए आइए हम आज शुरू करते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस फिजिक्स का। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक आदमी 10 मीटर, एक आदमी 10 मीटर से ज़्यादा दूर स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह किस रोग से ग्रसित होगा? तो किस रोग से होगा? तो निकट दृष्टि दोष से। किससे? तो निकट दृष्टि दोष से। दूसरा कह रहा है आँख का वह अंश जिसमें सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, तो किस में होता है? तो लेंस में होता है। इसमें तो लेंस में। आज ये नंबर 3 पे है, मानव की आँख से दूर दृष्टि जो दोष है को ठीक किया जा सकता है। किससे ठीक किया जाएगा? किसको? तो दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस से ठीक किया जाएगा। सिंपल है, याद रखिए। यदि दूर पूछेगा तो उत्तल और नज़दीक पूछेगा तो अवतल से। अब कह रहा है कि वाहन होते हैं, गाड़ी होते हैं, उसके साइड का कौन सा मिरर लगता है? तो उत्तल मिरर। दर्पण, कौन सा दर्पण लगता है? तो उत्तल दर्पण। पांचवा है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब जो दर्पण सतह पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है कहलाता है क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब। क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब। अब इसमें 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। इसका एक ट्रिक होता है ईंटा पर नाच याद कर लीजिए, सब याद हो जाएगा। आइए देखिए 7वां नंबर, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो सीले और प्रिस्टले ने। किसने? सीले और प्रिस्टले ने। आप लोग को वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आगे भी बढ़ाइए। और इसी तरह से रोज़ाना 50-50 क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर आएंगे, वो भी साइंस खत्म हो जाएगा तो केमिस्ट्री जब खत्म हो जाएगा तो बायोलॉजी, और उसके बाद जीएस जीके लेके आएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है अक्रिय गैस आयरन की खोज किसने किया था? तो रैमजे और रैले ने किया था। ठीक है, 9वां नंबर आ जाइए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। 10वां नंबर है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने की थी। किसने? तो गोल्डस्टीन ने। अब आ गया 11वां नंबर देखिए, कौन सी दो भौतिक राशियों की विमाएँ समान होती हैं? तो कौन ऐसी भौतिक दो राशियाँ जिसकी विमाएँ समान होती है? तो कार्य और ऊर्जा। कौन? कार्य और ऊर्जा। 12वां नंबर क्वेश्चन आ जाइए, घड़ी की स्प्रिंग में संरक्षित ऊर्जा कौन सी होती है? तो स्थिति ऊर्जा। कौन सी होती है? स्थिति ऊर्जा। घड़ी में कौन सी ऊर्जा स्थित रहती है? तो स्थिति ऊर्जा रहती है। संरक्षित तो स्थिति ऊर्जा। चलिए आइए 13 नंबर क्वेश्चन है, घर के छत या छप्पर, जो छत होता है उसको, उसी के बारे में बताया जा रहा है। घर के छत या छप्पर से एक पत्थर को भूमि सतह पर गिराया जाता है, तो पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी? तो भूमि सतह पर पहुंचने से तुरंत पहले, जब पहुंचेगा उससे तुरंत पहले उसका क्या होगा? उसका अधिकतम होगा। क्या? ऊर्जा अधिकतम होगा। आज ये 14वां नंबर, कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो प्राकृतिक जो गैस है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। अब आज ये 15वां नंबर, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? क्या कारण है बताइए? प्रतिक्रिया है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जितना हम धक्का देते हैं, बल लगाते हैं, उतना ही दूसरे तरफ से बल लगता है, वही कारण है। आ जाइए 16 नंबर पे, एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है। क्या हो सकती है? त्वरित हो सकती है। आ जाइए 17वां नंबर पे, ये त्वरण के साथ यम द्रव्यमान की गोली किसी लकड़ी के गुटके या टुकड़े पर दागने से होता, पर इसका अंतिम वेग क्या होगा? दागने के पर इसका अंतिम वेग, यानी दागने पर उसका अंतिम वेग क्या होगा? अंतिम वेग क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है एम ए बाई एम प्लस कैपिटल एम
प्लस स्मॉल एम में। उसके बाद 18वां नंबर आ जाइए, कौन आभासी बल है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को, बस डायरेक्ट ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं ऑन लाइनर है, यानी क्वेश्चन उत्तर प्रश्न उत्तर ऐसे है। आज ये 18वां नंबर, कौन आभासी बल है। कौन आभासी बल है? अब केंद्रीय बल आभासी बल है। 19 नंबर आ जाइए, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब के जल के पृष्ठीय पर उठने वाली लहरें होती है। कौन सी लहरें होती है? तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगे होती हैं जब किसी तालाब में एक लकड़ी का गुटका या पत्थर फेंका जाता है तो। अब आ जाइए 20वां नंबर, किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? ऑसिलोस्कोप के द्वारा किया जाता है। ठीक है। आज 21वां नंबर पे, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है? आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है? निश्चित आयाम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयाम पाया जाता है। आयाम क्या होता है? पेंडुलम के ठीक मध्य बिंदु से एक तरफ जितना दूरी कवर करता है उसी को आयाम बोलते हैं। आ जाइए 22 नंबर पे, कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती है? कौन सी ऐसी तरंग है जो निर्वात से नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि है, ध्वनि। आज ये 23 नंबर पे, स्प्रिंग तरंग किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो समान आवृत्ति के दोनों तरंगों का विपरीत दिशा में गमन करता है। ठीक है, इसी से क्या होती है? उत्पन्न होती है। आज ये 24 नंबर पे, 24 नंबर क्या है? तो सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? सूर्य का प्रकाश कौन सा भाग गर्म करता है? तो अवरक्त किरणें। जो अवरक्त किरणें होती है वही गर्म करती है। मोजान कण, मेजान होता है, मेजान मेसान बोला जाता है इसको। मेजान कण कहाँ पाए जाते हैं? तो आकस्मिक किरणों में पाए जाते हैं, आकस्मिक किरणों में पाए जाते हैं। 26 नंबर आइए, रेडियो जो होता है, रेडियो प्रसारण से संबंधित AM का पूर्ण रूप क्या होता है जो उसमें दिखाया जाता है चैनल में AM? तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी समझ लीजिए कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। 27 नंबर आ जाइए, वह वैज्ञानिक जिसने क्या किया था? एक मिनट, हाँ तो चलिए दोस्तों, वह वैज्ञानिक जिसने विद्युत चुंबकीय तरंगों को दूरस्थ स्थानों पर भेजा था, कौन भेजा था? हेनरिक हर्ट्ज ने भेजा था। कौन भेजा था? हेनरी हर्ट्ज ने भेजा था। आज ये गामा किरणें की किन किरणें से सबसे अधिक समानता है? तो एक्स किरणें जो होती है उनसे अधिक समानता है। 29 नंबर आ जाइए, 29, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? तो लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णन, यानी वो क्या अवशोषित कर लेता है, हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है। आज 30 नंबर पर, किसी समुद्र का जल नीला प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें क्या होती है? प्रकीर्णित हो जाती है। ठीक है। आज 31 नंबर, पृथ्वी की वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। पृथ्वी के वायुमंडलीय की अनुपस्थिति में जो रंग होता है आकाश का, कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। अब आ जाइए 32 नंबर, कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है? क्या? तो ध्रुवीकरण दर्शाती है। कौन सी? ध्रुवीकरण दर्शाती है। आज ये 33 नंबर पे, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा क्या होता है? कब बनता है बताइए? तब बूंदों पर पड़ने से, जब बूंदें पड़ती हैं, पड़ने से अपवर्तन और आंतरिक प्रवर्तन होने के कारण प्रकीर्ण हो जाती है, तभी क्या बनता है? तो क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। आ जाइए 34 नंबर पे, सामान्य नेत्र होगा ना, सामान्य नेत्रा लिखा है। इसमें कुछ टाइपिंग एरर दिया है, उस टाइपिंग एरर को आप समझ सकते हैं। थोड़ा एरर है, टाइपिंग एरर है, आप देख सकते हैं।
इसके लिए सॉरी। देखिए सामान्य नेत्र, जो सामान्य नेत्र होता है तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए, स्पष्ट देखने के लिए कौन सी दूरी होती है, तो कितने सेंटीमीटर दूर रहना चाहिए वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, तो 25 सेंटीमीटर, 25 cm। अब आ जाइए 35 नंबर, किस स्थिति में दूर की चीज़ें ये फोकस होगा, केवल फोकस से हटकर दिखाई देती है, तो किससे दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष से। किससे, निकट दृष्टि दोष से। आ जाइए यहाँ पे हम चलते हैं 36 नंबर पे। मानव आँख की संवेदनशीलता, यानी संवेदनशीलता होती है, अधिकतम होती है किसे, हरे क्षेत्र में नहीं, क्षेत्र में होगा। टाइपिंग एरर है। आज ये 37 नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक बना रहता है, कितने सेकंड तक, 1/16वां सेकंड तक, यानी 1/16वां सेकंड तक। आज ये 38 नंबर पे, अवतल दर्पण द्वारा स्क्रीन शीशा के सतह पर्दे पर बनने वाला प्रतिचित्रण कहलाता है क्या, वास्तविक कहलाता है, वास्तविक बनता है। जब भी वो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। आज ये 39 नंबर पे, 39 पे, उत्तल तथा अवतल दर्पण उदाहरण है क्या है, गोलीय दर्पण का उदाहरण। कौन सा दर्पण का, तो गोलीय दर्पण का। आज ये 40 नंबर पे, आर्म वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में ध्वनि होता है, क्योंकि आर्म होता है वायु में क्या होता है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। क्या होता है, तो शुष्क वायु की तुलना में घनत्व उसका क्या होता है, कम होता है। हर्ट्ज की इकाई क्या है, बताइए। हर्ट्ज की इकाई क्या है, तरंगों की आवृत्ति। अब आ जाइए 42 नंबर, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है, डेसिबल। यानी ध्वनि को ध्वनि को नापने के लिए किससे नापा जाता है, डेसिबल से नापा जाता है। हाँ, आ जाइए यहाँ पे, डेसिबल क्या है, डेसिबल ध्वनि स्तर का एक माप है, यानी ध्वनि को मापने की इकाई है डेसिबल। 44 नंबर पे आ जाइए। 44 नंबर कह रहा है कि दिन के समय में आवासीय क्षेत्र होगा में शोर का अनुभव अनुमत स्तर है, कितना स्तर, यानी दिन के समय में कितना शोरगुल सुनाई देता है, कितने डेसिबल सुनाई देता है, तो 55 डेसिबल। अब आ जाइए, कुछ टाइपिंग एरर है, आप लोग समझ सकते हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आ जाइए 45 नंबर पे, कौन सी इकाई ध्वनि की प्रबलता की कठित इकाई है, कौन सी ध्वनि की प्रबलता की इकाई, तो डेसिबल होता है। क्या होता है, डेसिबल होता है, डेसिबल। आ जाइए 46 नंबर पे, हाइड्रोस्कोप एक यंत्र होता है जो परिवर्तन दर्शाता है, क्या, पानी के नीचे की ध्वनि को क्या करता है, नापता है या दर्शाता है। हाइड्रोस्कोप जो है ध्वनि को नापता है, कौन से ध्वनि को, तो पानी के अंदर के, ठीक है, पानी के नीचे की ध्वनि को। 47 नंबर पे आ जाइए। 47 नंबर, ध्वनि की तीव्रता की SI यूनिट क्या होता है, तो वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। अब आ जाइए 48 नंबर पे। 48 नंबर क्या है, 48 नंबर पे आ जाइए। सॉरी दोस्तों, इसमें देखिए कुछ टाइपिंग एरर है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, टाइपिंग है, एरर हो सकता है। कह रहा है कि लिफ्ट लिखा, लिफ्ट नहीं, में विराम में पड़ी वस्तु के द्रव्यमान, जो लिफ्ट होता है आने जाने वाला, उसमें कोई वस्तु पड़ा हुआ है का द्रव्यमान मापने में भौतिकीय संतुलन उसमें कह रहा है प्राप्त होता है। हाँ, संतुलन प्राप्त होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर, ऊपर नहीं होगा, सॉरी, इसमें टाइपिंग एरर है, ऊपर की ओर त्वरण अंश के साथ त्वरित होता है, तो अब वस्तु का भार क्या होगा, तो m, फिर m हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में g प्लस a होगा, g प्लस क्या होगा, a होगा। 49 पे आ जाइए। लिफ्ट में मनुष्य का मिथ्या भार उसके वास्तविक भार से कम तब होता है, कब होता है, लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे की ओर जाती है, त्वरण के साथ क्या होती है, नीचे की ओर जाती है, तब होता है। 50 नंबर पे आ जाइए। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की बीमा होती है, क्या होती है, तो
एम इनवर्स एम के पावर -1 एल टू दी पावर 3 या टी टू दी पावर -2 होता है। किसका? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की बीमा। ये भी पूछा जाता है। ये जो जितना भी क्वेश्चन बताया जाए सब का सब एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें साइंस, जीके, जीएस और मैथ यही 3 पूछता है। जिसके लिए हम साइंस का सीरीज चला रहे हैं वो चलेगा आपका कम से कम 2500, हाँ 2000 या 2500 का सीरीज है। रोज़ 50-50 डेली 50-50। यदि आप लोगों का सहयोग रहा, अच्छा से रिस्पांस मिला तो 100-100 कर देंगे। डेली बाय डेली 100-100 सीरीज चलाएंगे, ठीक है। तो आ जाइए, इसी के साथ अब अपने इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं। और अपना सब याद कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, और इस पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।